Hello students, today we are going to start a very interesting and important chapter of our maths book which is in our syllabus. The name of the chapter is banking. Now we all go to banks. Now what is banking? Banking is a it is a business of receiving or lending money. Receiving and lending money. What are the functions of banks? Banks क्या करते हैं? किस चीज़ के लिए banks हैं? Receiving money from depositors. You must be knowing that sometimes we have some spare money with us, so we want to deposit it in the bank so that this money can be safe in the banks. Plus one more plus point of these banks is that when we deposit our money in the banks, हमारी money safe भी रहती है, plus बैंक उस पर कुछ इंटरेस्ट भी डालता है, मतलब कुछ टाइम के बाद हमें वो मनी ज़्यादा होके मिलती है. सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द बैंक इज रिसीविंग मनी फ्रॉम डिपॉजिटर. डिपॉजिटर्स कौन होते हैं? जो मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में. तो पहला काम हो गया बैंक का मनी डिपॉजिट करना, डिपॉजिटर से लोगों की मनी को सेफ रखना और उस पर इंटरेस्ट डालना, उनको बढ़ा के देना पैसे. Second function is lending money. Lending money means suppose we want to start any business or we want some money for something else, but we don't have that huge amount of money. तो हम क्या करते हैं? हम बैंक हमें मनी lend करता है, means we borrow money from the banks. तो जब बैंक मनी बोरो करता है हमें, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट भी डालता है. इंटरेस्ट मीन्स तो हमें कुछ अमाउंट की हम मनी अगर हम लेते हैं बैंक से तो हमें कुछ इंटरेस्ट डाल के वापस करनी पड़ती है, सेम मनी हम वापस नहीं करते. सो व्हाट इज बैंकिंग? बैंकिंग इज अ बिजनेस ऑफ रिसीविंग मनी फ्रॉम डिपॉजिटर्स as well as lending money, and banks have some various other functions also. These are just two main functions of the banks. पहले में जो बैंक है वो हम लोगों की मनी को डिपॉजिट करता है और इंटरेस्ट डाल के उनको वापस करता है. एंड लैंडिंग मनी में हम बैंक से मनी बोरो करते हैं, बैंक लैंड करता है और उसके बदले हमें कुछ उस बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है. सो दीज वर सम बेसिक फंक्शंस ऑफ बैंक्स एंड इट इज़ अबाउट बैंकिंग. नाउ बेटा, we have different type of accounts in the bank. In our syllabus we will be discussing about recurring deposit account, that is also called RD account. Now what is recurring deposit account? Suppose a depositor means any person, he chooses a specific amount, कोई एक amount वो fix कर लेता है and deposit that amount every month. हर मंथ एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक में वो डिपॉजिट करवा रहा है किसी फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए. सपोज 4-5 ईयर्स के लिए या फिर जितने भी टाइम के लिए एक फिक्स टाइम पीरियड वो रख लेता है और हर मंथ वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट, हर मंथ उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट ही डिपॉजिट करवानी है, 4-5 जितने भी साल वो रखता है. एंड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड, एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड मतलब जब वो उतना टाइम ख़त्म हो जाता है एंड दैट अमाउंट हैज़ बिकम नाउ मैच्योरिटी वैल्यू. मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. हर मंथ वो डिपॉजिटर कुछ मनी डिपॉजिट करवा रहा है बैंक में. सपोज करो 5-6 साल उसने हर मंथ कोई डिपॉजिट करवाई मनी, सपोज 5,000-6,000 जो भी है, और उस पीरियड के एंड होने पे 5-6 साल उसके जो भी फिक्स थे वो ख़त्म हो गए, तो उस जो वैल्यू बनेगी, अब जो उसका पैसा डिपॉजिट किया था वो सिर्फ उतना नहीं बनता, मैच्योरिटी वैल्यू में बैंक उस पर कुछ इंटरेस्ट भी डाल के उसको देता है, तो वो मैच्योरिटी वैल्यू बनती है. और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक डिसाइड करता है. सो in this we will be discussing recurring deposit account. Formula will be for interest. कितना इंटरेस्ट बैंक उस पे डालेगी उस अमाउंट पे, दैट इज P इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100. सो व्हाट दिस टर्म स्टैंड फॉर? व्हाट इज P? P इज द सम डिपॉजिटेड एवरी मंथ. जो हर महीने उसने एक फिक्स की हुई है अमाउंट, जो हर महीने वो बैंक में डिपॉजिट करवाएगा, दैट इज कॉल्ड P. नो n इज टाइम इन मंथ्स, एंड मतलब जितने महीने के लिए वो करवा रहा है अपनी
ये P सम डिपॉजिट करवा रहा है. R is the rate of interest. Now बेटा you have to understand that if in the question the time is in years, that you have to convert in the months. So this was the formula for interest. Interest is equal to P into n plus 1 divided by 2 into 12 into R by 100. अब बेटा टोटल सम डिपॉजिटेड, टोटल सम कितना वो उसने डिपॉजिट किया. आपको पता है कि P कोई अमाउंट है जो हर महीने जमा करवा रहा है और वो P उसने n मंथ्स जमा करवाए. तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, ये P एक मंथ की है तो n मंथ्स की कितनी होगी अमाउंट जमा की हुई, P इंटू n. सो दिस इज द टोटल सम डिपॉजिटेड बाय हिम एंड दिस इज द इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक. So in the last what will be the maturity value? Maturity value means at the expiry period, जब वो टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उसको कितनी मनी मिलेगी. टोटल सम डिपॉजिटेड, जितना उसने खुद डिपॉजिट किया है, ये डिपॉजिट उसने खुद किया है n मंथ्स में, ये एक मंथ का है, टोटल मंथ्स का हो गया P इंटू n. ये तो उसने डिपॉजिट किया था, प्लस मेच्योरिटी वैल्यू में इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड विच इज गिवन बाय द बैंक. So formula for maturity value will become maturity value is equal to sum deposit which is P into n plus interest. The formula of interest we have discussed this one. So maturity value is equal to P into n plus P into n plus 1 by 2 into 12 into R by 100. So this was all about the recurring deposit account and the formulas for interest and maturity value. To have more clarity, let's discuss some questions based on this. This is the question number first from Selena book, exercise first. So let's read the statement. The statement says Manish opens a recurring deposit account with the Bank of Rajasthan and deposits ₹600 per month. हर महीने वो 600 डिपॉजिट करवा रहा है. कितने मंथ्स के लिए, 20 मंथ्स के लिए. Calculate the maturity value. MVM I have written in the short form. It can be given full form also. Maturity value of this account in the bank if the bank pays interest at the rate of 10%. So rate percent here is 10%. So P, this what is this? Deposit ₹600 per month. जो अमाउंट हर महीने जमा करवाई जाती है, that is called P. And these 20 months will be R and rate is 10%. So here you can write here what is P. जो sum हम हर मंथ वो करवा रहा है डिपॉजिट ₹600. ₹600 is the amount deposited per month. Now what is N? N means for how many months? 20 months. What is R? R is 10%. So now beta we will read the statement. We need maturity value. So maturity value we need two things. First of all, money deposited. उसने कितनी टोटल मनी डिपॉजिट करवाई है, टोटल मनी डिपॉजिटेड. आपको पता है ये P जो है ये तो एक मंथ की है, तो P इंटू N will be total money deposited. P is 600, N is 20 months. So this is the total money deposited by Manish. अब maturity value फाइंड करने के लिए हमें इंटरेस्ट भी देखना होगा कि बैंक ने कितना इंटरेस्ट डाला है. So we know the formula. Interest is equal to P into n plus 1 divided by 2 into 12 into R by 100. So again we will substitute the value of P. P is 600. N means the number of months. Number of months here are 20.
n plus 1, 20 plus 1, here 2 into 12 into r. Rate in percent is 10 by 100. Now we will solve this. 600 into 20 into 21 by 2 into 12 into 10 by 100. So we will solve this. Okay, let's do the calculations. This 2 cancel, 12, 5s are 60. So this is 50 into 21. This is the interest. Now we want to find the maturity value. We know maturity value is equal to total money deposited प्लस इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक. अब उसको जितनी उसने पैसे जमा करवाए हैं, इतने 12,000 उसने जमा कराए थे, उसमें उसको बैंक ने कुछ इंटरेस्ट भी दिया है, तो वो भी ऐड होगा. सो टोटल मनी डिपॉजिटेड इज 12,000 प्लस 1050. सो दिस इज this much money is the answer. Very easy question. First of all, the money which is deposited every month is called the P. N is the number of months for which the money is being deposited, and R is the rate percent. To find the maturity value, first of all we will find the total money deposited, which is equal to P into N. So this is the total money deposited. Now we will find the interest also. Interest formula is P into n plus 1 divided by 2 into 12 into r by 100. So to get the maturity value we will add these, and we will get the maturity value. This was the question in which we have to find the maturity value. In some questions maturity value will be given and we will be asked to find some other quantities. So let's discuss one more question. In this question the statement is Ashish deposits a certain sum of money. अब यहाँ पे we don't know the value of P. हमें नहीं पता कि वो हर महीने कितनी मनी डिपॉजिट करवा रहा है. That means P is unknown. In a recurring deposit account for a period of 12 months. 12 months means N here in this question is 12. If the bank pays interest at the rate of 11%. So R is 11 here, N is 12 months, and Ashish gets rupees 12,715 as the maturity value. As the maturity value means उसको end time period के end पे इतनी amount बैंक से मिलती है. What sum of money did he pay every month? So हमें फाइंड करना है कि उसने एक्चुअली हर मंथ कितनी मनी डिपॉजिट करवाई थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर P is not known to us, N is 12 months, R is 11%. So now maturity value is 12715. So let's start with the money deposited first. I am writing here money deposited, total money deposited. Total money deposited is equal to कितनी होती है P into N. Here we don't know the value of P, so I am writing P as it is. N means the number of months. Here are 12, so I can write it as 12P. This is the total money deposited. Now we will see interest. We know the formula for interest I is P into N plus 1 by 2 into 12 into R by 100. So we will substitute the values. N here is
12 months, 12 here, 12 plus we have, I'm just substituting the values which are given to us into r. R is 11, so P into 12 into 13 by 2 into 12 into 11 by 100. 12 cancel, so we have got 13 into 11. 13 into 11 will be 143 into P divided by 2 into 100 is 200. I have just solved, just done the simple calculation. So this is the interest. Now what is given to us? The maturity value. So we know maturity value is equal to total sum deposited plus interest. So maturity value is given to us, which is 12715. Total sum we have calculated 12p plus interest. Interest is 143p by 200. In here we have p, here also we have p. So we will solve these two terms. I am taking the LCM 200. 12 into 200 will be 2400. This is p plus 143p. Now add these two terms, 2400p plus 143p, it will be 2543p by 200, 12715. Now we need to find the value of p. So I am shifting this here. जब ये टर्म इधर शिफ्ट होगी तो ये रेसिप्रोकल होके जाएंगे. 2543. Now you will divide this term with this. It will come on the table of 5. So P will be 5 into 200. It will be